हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बूलियन ऑपरेटर। आज का ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए ज़रूरी है जो लोग लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं। तो कौन लोग लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं? ऐसे लोग जो एमएससी में डिसर्टेशन कर रहे हो, या ऐसे लोग जो किसी टॉपिक पर पेपर पब्लिकेशन करना चाहते हो, ऐसे लोग जो पीएचडी कर रहे हो, या तो फिर ऐसे लोग जिनको किसी चीज़ के बारे में जानकारी करना हो। तो उन लोग के लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। बूलियन ऑपरेटर ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हमें भूसे में सुई ढूंढना हो। तो भूसे में सुई ढूंढना काफ़ी बड़ा बहुत कठिन काम है। तो बहुत ज़्यादा जानकारियाँ जो है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन उसमें से हमें जो जानकारी की ज़रूरत है उसे सटीक जानकारी जो है वो हमें कम समय में बहुत अच्छी और क्लियर सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली जानकारी जो है वो हमें प्रदान करता है। इसका जो काम है बूलियन ऑपरेटर का यही है। आओ हम देखते हैं कि बूलियन ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करता है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले 2 नवंबर 1815 को इनका जन्म हुआ था। ये मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे और लॉजिशियन भी थे। इसके अलावा ये फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यून कॉलेज कॉर्क, ये आयरलैंड में उपस्थित है। जॉर्ज बूले ने 1847 में बूलियन लॉजिक पब्लिश किया था। तो हम देखते हैं कि बूलियन लॉजिक है क्या। कनेक्ट्स योर सर्च टर्म टुगेदर टू आइदर नैरो अ ब्रॉडेन योर रिजल्ट, या तो संकीर्ण करने के लिए या एक साथ जोड़ने के लिए परिणामों को व्यापक बनाता है। ये हेल्प योर पीस टुगेदर इंफॉर्मेशन टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू लुकिंग फॉर। आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं उसे खोजने के लिए या टुकड़ों में जानकारी या मदद करता है यह सॉफ्टवेयर आपका। तो यील्ड मोर एक्यूरेट रिजल्ट, अधिक सटीक जानकारी देने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बूलियन ऑपरेटर का काम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बूलियन ऑपरेटर्स। यूज बूलियन ऑपरेटर्स टू रिलेट the term in specific ways that will affect the result of a research। so शब्द का जो संबंध होता है या विशिष्ट तरीके से उसको कंप्लीट करने के लिए बूलियन ऑपरेटर का हम उपयोग करते हैं जो किसी परिणाम को प्रभावित करने में हमारी मदद करता है। बूलियन ऑपरेटर आर टर्म दैट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड वर्ड। बूलियन ऑपरेटर ऐसे शब्द हैं जो अवधारणाओं और शब्दों के बीच में संबंध बनाने का काम करते हैं। ये 3 वर्ड है हमारे पास में, एंड और नॉट। अब देखते हैं हम कि एंड का क्या यूज़ है। एंड में जो क्या होता है कि जैसे हमारे पास में 2 कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? जिस भी चीज़ के बारे में हमको सर्च करना है उसके बारे में अगर हम डायरेक्ट वो वर्ड डालें तो उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 2 गोले के रूप में आपको बताया है। मान लो कि ए जो है वो कुत्ता है और जो बी है वो बिल्ली है। तो कुछ रिसर्च जो हुई है वो कुत्ते के ऊपर हुई है, मतलब ए के ऊपर हुई है। कुछ रिसर्च जो है वो बी के ऊपर हुई है, लेकिन हमें दोनों के ऊपर देखना है। ऐसी रिसर्च जो कुत्ता और बिल्ली के ऊपर दोनों के ऊपर हुई हो। तो ऐसे रिसर्च को देखने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। जैसे ए को हमने बता दिया कि चाइल्ड ओबेसिटी और दूसरे को बता दिया हमने मैरीलैंड, है ना। तो ये चाइल्ड ओबेसिटी का मैरीलैंड में जो रिसर्च हुई है वो हमको बताती है। या तो हमने देख लिया चाइल्ड ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर। हम इसका थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमने जो है पबमेड ऑन किया है। पबमेड जो है मेडिकल रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो हमको प्रोवाइड करता है। स्पेशल जो है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या मेडिकल जितनी भी रिसर्च हुई है उनके लिए होता है।
ठीक है। हमने इससे पहले वीडियो में बेसिक जानकारी दी थी पबमेड के बारे में कि पबमेड क्या है, किस सन में बना है, कब पब्लिश हुआ है, ठीक है, कौन इसको चलाता है। लेकिन आज जो है हम इसमें सर्च करना सीखेंगे, बूलियन ऑपरेटर को यूज़ करना सीखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम देखते हैं चाइल्ड ओबेसिटी। अगर हम सिर्फ चाइल्ड ओबेसिटी को सर्च करते हैं, क्योंकि ये हमारा कीवर्ड है, तो हमारे पास में रिजल्ट आते हैं निकल के 56,536। तो ये तो बहुत सारे हैं, इतने सारे तो हम पेपर, इतने सारे तो रिसर्च हम पढ़ नहीं सकते, है ना। तो हम इसको फिल्टर करने के लिए एंड लगा देते हैं, एंड का उपयोग किया हमने। और ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, तो इसमें हमारा जो है सिर्फ वही रिसर्च दिखाएगा जो चाइल्ड ओबेसिटी और ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर है। तो ये हमारे पास फिल्टर होके आ गई 1118, है ना। तो इतनी सारी रिसर्च जो है हमारी कम हो गई। हमने किसके ऊपर देखा, पहले चाइल्ड ओबेसिटी के ऊपर देखा, बहुत सारी रिसर्च हुई है 56,000 के आसपास। अब हमने जो है ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर देखा, तो हमारी 1118 रिसर्च हमारे सामने आई। तो इनको जो है हम पढ़ सकते हैं। अगर इनको भी हमको फिल्टर करना है तो हम फिल्टर कर सकते हैं कि हमको सिर्फ फुल टेक्स्ट देखना है। फुल टेक्स्ट देखे हमारे पास में जो है वो 393 रिजल्ट जो है वो अवेलेबल होगा। हमको एब्स्ट्रैक्ट भी देखना है इसके, तो हमारे पास में 386 रिजल्ट जो है वो होगा। अब इससे आपके टॉपिक से संबंधित किस तरह की रिसर्च हुई है, क्या मेथड उन्होंने यूज़ किया है, क्या सैम्पल साइज उन्होंने यूज़ किया है, ये सब हम जो है इसको ओपन करके देख सकते हैं। इसको ओपन करके कैसे पढ़ना है, किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, ये सब हम स्पेशल एक पबमेड के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे वो बताएंगे। तो फिलहाल हमारे पास में जो है 386 रिजल्ट जो है वो चाइल्ड ओबेसिटी पे और ईटिंग डिसऑर्डर पे जो है वो हमें मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। और में क्या होता है कि जैसे चाइल्ड ओबेसिटी पे और हमने पहले सर्च किया था ईटिंग डिसऑर्डर पे, ये दोनों पे जितनी भी रिसर्च हुई है, मतलब अगर सिर्फ चाइल्ड ओबेसिटी पे हुई है तो भी दिखाएगा हमें, या तो फिर सिर्फ ईटिंग डिसऑर्डर पे हुई है वो भी दिखाएगा, और जो दोनों पे मिलके हुई है वो भी दिखाएगा। तो ऐसे में क्या होती है, रिसर्च हमारी बढ़ जाती है। एक बार ये देखिए, ये अभी हमने सर्च किया था, अब हम इसमें क्या कम करते हैं, एंड की जगह पे और डाल देते हैं, कैपिटल OR, और सर्च कर देते हैं। तो ये दोनों में रिसर्च जो हुई है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है 28,721 रिसर्च जो है हमारे पास में उपलब्ध हो चुकी है। यस। थर्ड हमारा बूलियन ऑपरेटर है नॉट। इसमें क्या होता है कि ये तो देख सकते हैं, हम इसको नहीं देख सकते, मतलब हमने बीच में नॉट का उपयोग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ये हमारे पास में क्या थे, चाइल्ड ओबेसिटी थे, और ये हमारे ईटिंग डिसऑर्डर थे, तो हमने डाल दिया चाइल्ड ओबेसिटी नॉट ईटिंग डिसऑर्डर, तो हमारे पास में सिर्फ एक रिजल्ट आया। इससे संबंधित हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं देखना हमको इससे, है। तो हम इसका रिजल्ट देखते एक बार प्रैक्टिकली में। ये पहले हमने रिजल्ट देखा था दोनों के बीच में, जो हमारे पास 28,000 जो है वो आया था। अब हम इसमें जो है नोट का यूज़ करते हैं। नॉट मतलब चाइल्ड ओबेसिटी तो दिखाएगा लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर नहीं दिखाएगा उसमें। तो हमारे पास में जो है रिजल्ट जो है वो 20,660 जो है, लगभग 6,000-7,000 हमारे पेपर जो है वो कम हो गए। तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल उठा करके यहाँ कर देते हैं और इस नोट को जो है यहाँ डाल देते हैं हम बीच में, फिर रिजल्ट देखते हैं हम। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर तो दिखा रहा है लेकिन चाइल्ड ओबेसिटी नहीं दिखा रहा है। जो छूट गए थे ना हमारे, वो आ गए हमारे पास में 7,675, ठीक है। तो इस तरह से हम उससे संबंधित जो है वो देख सकते हैं। अगर हम इसमें और चीज़ देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नॉट एडल्ट, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं
तो और कम हो गए हमारे पास में, और नॉट लगाते जाएंगे हम, नॉट फीमेल, नॉट मैन, इस तरह से जितना करते जाएंगे उतना हमारे पास फिल्टर जो है होते जाएगा। इसके अलावा हमको जो है ये नहीं देखना है, फॉर एग्जांपल है ना, फ्री टेक्स्ट नहीं देखना है इसका, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं देखना हमको इसका, ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं देखना है हमको इसका, हमें जो है वो सिर्फ देखना है इसका सिस्टमेटिक रिव्यू, इन चीज़ों का सिस्टमेटिक रिव्यू। तो सिस्टमेटिक रिव्यू जब हम करते हैं तो हमारे पास में सिर्फ 464 रिजल्ट जो है वो उपलब्ध है, ठीक है। तो ये हमारा एंड और नॉट। यस, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो एडवांस सर्च करने के लिए है। तो एडवांस सर्च टेक्निक के लिए जो है हम ट्रंकेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक जो है वो सिंबल होते हैं, उनका यूज़ करके हम अपनी रिसर्च को जो है और एडवांस बनाते हैं। जिसमें हमारा पहला जो है वो है कोटेशन मार्क, दूसरा पैरेंथेसिस, तीसरा एस्टेरिस्क, नेक्स्ट कोटेशन मार्क और द डॉलर साइन। इन जो सिंबल्स हैं इनके माध्यम से हम अपने और फिल्टर का यूज़ करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होते हैं रिसर्च में, हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है हमारा बूलियन सर्च मॉडिफायर कोटेशन मार्क्स। तो इसमें जो है एग्जैक्ट फेज जो है वो हमको मालूम पड़ता है, और इसमें जो है कीप 2 और मोर वर्ड टुगेदर, इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड जो है वो हमारे पास में होते हैं। जैसा एग्जांपल हम देख रहे हैं, डेथ पेनल्टी है ना, डेथ पेनल्टी की जगह पे हम लाइफ साइंस भी डाल सकते हैं, या ओबेस पर्सन भी डाल सकते हैं, या तो फिर हम डाल सकते हैं कि जैसे हमने पहले सर्च किया था कि चाइल्ड ओबेसिटी, इस तरह के वर्ड को हम एक बार सर्च करके देखते हैं। ये यहाँ पर जो है सर्च बॉक्स में हमने चाइल्ड ओबेसिटी डाल दिया है, और इसके साथ में जो है हमने सिंबल भी डाल दिया है इसका। अब हम इसको सर्च करते हैं तो इसमें सिर्फ वही सर्च दिखाएगा जो एग्जैक्ट ओबेसिटी के ऊपर हुई है, और किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं, है ना। तो हमें जो है पूरा फिल्टर जो है वो मिल गया, लेकिन हमने यहाँ पे सिस्टमेटिक रिव्यू पे पहले सिंबल लगाया हुआ था, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के बाद में हमको फुल एब्स्ट्रैक्ट फ्री फुल टेक्स्ट जो है वो देखना पड़ेगा, और हमको एब्स्ट्रैक्ट देखना है तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए भी हमको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसको हम छोटा कर देते हैं। यस, हमारे पास में जो है 432 रिजल्ट जो है सिर्फ चाइल्ड ओबेसिटी से जो है जो रिसर्च हुई है। ये देख पा रहे हो आप किस तरह से जो है वो चाइल्ड ओबेसिटी के ऊपर रिसर्च हुई है, क्या क्या उनके जो है टाइटल थे, और आप अंदर इसको ओपन करके जो है वो पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बूलियन सर्च मॉडिफायर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में हम क्या कम करते हैं कि जैसा कि इसमें बता रखा है कि नेस्टिंग ग्रुप कीवर्ड टुगेदर यूजिंग पैरेंथेसिस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सर्च। तो ये एक जो है वो घोंसला की तरह जितनी भी हमारी रिसर्च होती है वो होती है। अब इसमें बताया है कि जटिल खोज को जो है वो हमें पता करने के लिए जो है वो कोष्टक का उपयोग करना होता है, और कोष्टक के अंदर क्या यूज़ करना होता है, कीवर्ड्स को जो है वो यूज़ करना होता है। सर्च मल्टीपल सिनोनिज्म वर्ड कनेक्टेड बाय और एट वंस, डू नॉट यूज पैरेंथेसिस टू कंबाइन कीवर्ड कनेक्टेड बाय एंड। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया कि जो भी हमारे पर्यायवाची वर्ड होते हैं, पर्यायवाची वर्ड जैसे चिल्ड्रन हो गया है ना, चिल्ड्रन के साथ में हमने और लगाया, ठीक है। फिर हमने एक और पर्यायवाची उससे संबंधित लिख दिया कि हमने चलो एडोलेसेंट्स पे भी हमको देखना है, और लगाया, फिर यूथ के ऊपर भी हमको देखना है। अब ये तीनों पर्यायवाची को और तीनों के बीच में दो हमने जो है वो बूलियन ऑपरेटर जो है वो डाल दिए। अब ये तीनों जहाँ पे पर्यायवाची थे हमने इसको जो है वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट कोष्टक के माध्यम से जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद में लगाया हमने एंड, तो ये क्या हो जाएगा कि ये पूरा एक हो गया। फिर एंड, यहाँ पे डिप्रेशन है ना, तो हम पहले की तरह सर्च करते हैं, हम एक काम करेंगे डिप्रेशन की जगह पे जो है वो कुछ और सर्च करते हैं। तो यहाँ पे सर्च इंजन बॉक्स में जो है हमने चाइल्ड और एडोलेसेंट और यूथ एंड ओबेसिटी, तो यहाँ पर जो है हमने पैरेंथेसिस का यूज करके इनको जो है इतना एक कर दिया,
और बाकी इसका सब पे हम ओबेसिटी देख रहे हैं। तो हमारे सामने जो है वो 35,856 जो है वो रिज़ल्ट आ चुके हैं इन सब चीज़ों के, क्योंकि हमने और वर्ड यूज़ किया। और क्या है, चीज़ों को बढ़ा देती है, तो रिज़ल्ट हमारे पास में जो है वो काफ़ी सारे आ गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमने पैरेंथेसिस वर्ड है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है एस्टरिस्क। यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया हूँ कि जैसे कि हमें जो है वो सिर्फ इतने ही वर्ड पता है, हमें पूरा वर्ड जो है वो नहीं पता है। तो हमें क्या कम करना होता है, इसके बाद में ऊपर जो है ये इस तरह से सिंबल जो है एस्टरिस्क का जो है वो लगा देना होता है। तो उसके बाद के बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जो रिसर्च है वो हमारे पास में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि सिर्फ POLLUT लगाया हमने, उसके बाद में सिंबल लगाने के बाद में अगर हम सर्च करते हैं तो उसके आगे का जो जो हो सकता है ना, जो जो उसमें डला हुआ है, जो जो अपलोड है, उससे रिलेटेड रिसर्च जो है वो हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही दूसरे वर्ड हम जितने भी होते हैं उनमें हम कर सकते हैं, लेकिन जब वर्ड हम बहुत छोटा कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है दिक्कत हो सकती है। जब जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल AB डाल दिया या HUM डाल दिया, CAT डाल दिया सिर्फ, है ना, तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो आप ज़्यादातर चीज़ें ऐसे लिखो कि उसके आगे का जो है वो आसानी से ले ले। तो थोड़े से ज़्यादा वर्ड लिखने होते हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो है क्वेश्चन मार्क की, है ना। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ बताया है कि हमारे पास हमने WOM क्वेश्चन मार्क N, हमको यहाँ की स्पेलिंग नहीं पता या यहाँ के बारे में नहीं पता, तो हमने क्या काम किया, जब सर्च किया तो वो हमें बता देगा कि वोमेन या वोमन। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पे एंडरसन के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने डबल क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें 2 स्पेलिंग नहीं पता। अगर हमें 3 स्पेलिंग नहीं पता होती है तो हम 3 वर्ड का देखते हैं। अगर ये वर्ड ज़्यादा बड़ा रहता तो नहीं, उसने बड़े वर्ड का वो नहीं दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 5 अक्षर का है, 1 2 3 4 5, 2 क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब 2 वर्ड और इसके आगे है, तो उस हिसाब से वो सर्च करके जो है हमें रिजल्ट देखा। यहाँ पर 3 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो सिर्फ 2 ही वर्ड का आएगा। ऐसा नहीं कि 20-25 वर्ड का जो है इस तरह से 3 वर्ड का 4 वर्ड का आ जाएगा। तो इस तरह से हम डालते हैं क्वेश्चन मार्क करके और उस चीज़ को जो है सर्च करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 अक्षर है, एक वर्ड हमने गायब कर दिया, तो हमको 197 तो कंफर्म है, लेकिन 197 से लेके 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है हम क्वेश्चन मार्क लगा करके जो है वो चीज़ को जो है हम सर्च करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है द डॉलर साइन। डॉलर साइन में का यूज़ हम जब करते हैं जब हम कोई ऐसा वर्ड होता है जो हमारे पास में आधा अधूरा होता है ना, तो वहाँ पर हम डॉलर को लगाते हैं और डॉलर का सिंबल लगाने के बाद में हम उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है या जेम्स हैं या कुक है, तो ओबे हमने डाल दिया, उसके आगे का हमने डॉलर का सिंबल लगा दिया, हमें आगे का पूरा वर्ड नहीं मालूम, 3 अक्षर का है, 4 अक्षर का है, 6 अक्षर का, 10 वर्ड अक्षर का है वो वर्ड, है ना, हमें उससे कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमें। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है डॉलर का साइन लगा देते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी वर्ड को जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है हम वो डॉलर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, यूजिंग नेस्टिंग विद ऑपरेटर्स। ये जो है जितनी भी रिसर्च हमारी ये पूरे जाल की तरह होती है, इनमें हमको किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, किसी चीज़ को सर्च करना काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम उस चीज़ को ईजी करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया है कि चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स एंड ADHD और हाइपर एक्टिविटी, इस तरह से हम ब्रैकेट में डाल देंगे कि हमको इनके और इनके बीच का देखना है, फिर ये दोनों के बारे में जानना है और इनको हमने ब्रैकेट में डाल दिया और बीच में एंड लगा दिया। इससे क्या होगा कि जो
सॉफ्टवेयर होगा वो ये समझ जाएगा कि हाँ हमें ये तो देखना है, लेकिन ये नहीं देखना है, ये इसमें भी ये देखना है, तो इसमें ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे पेपर पब्लिकेशन जो है उनको हम यहाँ पर डाल करके जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास में 10, 20, 15 रिजल्ट जो आएंगे, उन 15 को जो है हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे डालते हैं जैसे हम गूगल पे या यूट्यूब पे डालते हैं कि हाँ भाई सब्जी बनाने की क्या तरीका है, तो इस तरह से हमको नहीं मिलेगा, है ना। या हम सिर्फ अगर वेजिटेबल डालेंगे तो बहुत सारे जितने भी वेजिटेबल से वीडियो है वो सारे आ जाएंगे हमारे पास में, या वेजिटेबल से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो हमारे पास सभी आ जाएगी। तो ये कीवर्ड को बूलियन ऑपरेटर के साथ में यूज़ करने पे हमको ये फ़ायदा मिलता है। जैसे 50,000 रिसर्च को तो हम नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि अब तक हम उसका टाइटल पढ़ेंगे तो हमको कई दिन लग जाएंगे। लेकिन हम इस तरह से सर्च करके कुछ ही मिनट के अंदर उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, और फाइंड आउट करने के बाद में एक दिन में जो है हम लिटरेचर रिव्यू को, या 2 दिन में 3 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ हम दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे तो हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा। तो आज के लिए जो था वो बुलियन ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, हम लोगों ने समझा किस तरह से वर्क करता है। इसको आप जो है 2-4 बार 5 बार जो है वो पबमेड पे, गूगल स्कॉलर पे, क्लिनिकल की पे, इस तरह के जो सर्च इंजन होते हैं जिनका वीडियो हमने इससे पहले बनाया था, उस तरह का ओपन करके आप इनको यूज़ करिए, कुछ जानकारियाँ हासिल करिए, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।